दोस्तों नमस्कार है। मेरा नाम दीपक है और मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। राइट दोस्तों, आप सब लोगों को पता है कि टीजीटी पीजीटी को लेकर है ना सुगबुगाहट बहुत तेज हो गई है। सबको ये पता लग गया है अब कि आयोग गठित हो गया है। सारी चीज़ें अब धीरे धीरे अपने प्लेस पे आ चुकी है और मेरे हिसाब से जो है ये इलेक्शन के ख़त्म होते ही और उसका रिजल्ट आते ही ठीक है भर्ती जो है वो निकाल दी जाएगी। और कहीं ना कहीं जो है वो जो इतने लंबे समय से जो वेट किया जा रहा है 2022 की भर्ती का, वो जो है मेरे ख्याल से फिलअप कर दिया जाएगा। बट उसमें एक चीज और देखने को मिल रही है कि देखिए, सबसे पहली बात जो है कि 4163 पदों पर जो है भर्ती विज्ञापन निकला था 2022 में, जिसके लिए हो सकता है बहुत आप लोगों ने भी फॉर्म भरे हों। अब नई चीज जो निकल के आ रही है, क्योंकि इस भर्ती को हुए हुए कम से कम जो है वो 2 साल गुजर रहे हैं, ठीक है, तो एक नई डिमांड जो है वो निकल के क्या आ रही है कि भाई अभी जो है नए कहते पद भी जो है वो रिक्त हो चुके होंगे वहां पर, और उसको लेकर ये डिमांड आ रही है कि उन पदों के लिए भी इन जो 4000 पद है उसके साथ नया विज्ञापन जारी किया जाए। तो लगभग लगभग एक आइडिया माना जा रहा है कि 25,000 पद जो हैं और खाली हैं अभी, ठीक है, और उसे विज्ञापन में जोड़े जाने की मांग की गई है। ठीक है, विज्ञापन में जोड़े जाने की मांग की गई है। तो ये हो सकता है, और ये मेरे हिसाब से पूरा पूरा श्योरिटी है कि सिर्फ जो 4163 है उसके लिए परीक्षा ना लेके नए पदों के साथ और नई भर्ती आने की उम्मीद है। लगभग लगभग देखो, ये तो मैं नहीं कहूंगा कि 25,000 पद आ जाएंगे, 25,000 पद तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर माना जाए कि 5 से 10,000 पद और ऐड कर दिए जाएं तो संख्या जो है वो एक अच्छी खासी हो जाएगी, है ना। देखिए, टीजीटी पीजीटी में लगभग लगभग जो है वो 15 लाख छात्रों की उम्मीद है कि वो इसके लिए अपीयर होने वाले हैं। तो अगर आप देखेंगे 4,000 पे तो काफी कंपटीशन नजर आता है। लेकिन अगर आप यही चीज देखेंगे कि मानिए अगर 10,000 भर्ती आ गई तो 15,000 वैकेंसी जो है अपने आप में एक बहुत बड़ा ऑप्शन होता है ना, जब आप किसी भी जॉब की तैयारी करते हैं। और इसमें एक चीज और है कि स्टूडेंट की तरफ से बहुत डिमांड की जा रही है कि ये चीज जो है बनाई जाए, और मैं मान के चल रहा हूं कि ये जो है अब भर्ती आगे आने वाली है और इसमें एडिशनल जो है वो भर्ती इंक्लूड की जाएगी। इसमें एक चीज और है, क्योंकि देखिए ये शुरू से चलता है कि नकल माफिया भी अपनी जगह पूरा सक्रिय रहता है। ठीक है, कोई भी वैकेंसी आती है तो नकल माफिया सॉल्वर वो अपनी जगह पूरे एक्टिव हो जाते हैं, सरकारी तंत्र को कहीं ना कहीं खरीदने की कोशिश करते हैं या फिर कहीं ना कुछ गड़बड़ करने की कोशिश करते हैं। तो उसको भी ध्यान में रखते हुए एक डिमांड की गई है कि माफिया पर्चा लीक कराने के लिए ना सिर्फ भर्तियां प्रभावित कर रहे हैं बल्कि लेन देन कर अयोग्य को भी भर्ती करा रहे हैं, यानी लेना देना चल रहा है। तो लेने देने के लिए भी सरकार की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको बड़े है ना ध्यान से ये भर्ती कराया जाए। और ये भी माना जा रहा है कि ये जो, जैसे मानिए आप किसी पर्टिकुलर एरिया के हैं तो आपका उस एरिया में सेंटर ना पड़ के किसी थर्ड जगह आपको भेजा जाए, ठीक है ना, क्योंकि अगर आप उसी एरिया के हो तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है कि कोई व्यक्ति जो है वो सेटिंग कर ले, कोई व्यक्ति है ना उस भर्ती को प्रभावित करे या लेन देन चले। तो ये भी ध्यान रखा जा रहा है कि भर्ती को है ना प्रक्रिया को एक सुदृढ़ बनाया जाए और ये भर्ती ऐसी कराई जाए कि जिससे कि नकल कम से कम हो या ना हो, और यहां पर जो भी योग्य कैंडिडेट है उनको डेफिनेटली सफलता मिले। तो दोस्तों, मैं फिर से बोल रहा हूं, अब प्लीज वेट मत करिए, लग जाइए, जुट जाइए और बड़े सॉलिड तरीके से इसकी तैयारी करिए। मेरा 10:30 बजे वीडियो होता है, ठीक है, उस पर जुड़ सकते हैं, नीचे नंबर दिया है उस पर भी कॉल करके जानकारी ले सकते हैं, किसी के रिलेटेड भी, कोर्स रिलेटेड या और कोई जानकारी आपको चाहिए तो मैं आपको इंफॉर्मेशन देता रहूंगा इसके रिलेटेड। आप बस लग जाइए, और मैं ये मान के चल रहा हूं कि ये जुलाई में भर्ती आने वाली है लगभग लगभग, और एग्जाम भी बहुत जल्दी करा दिया जाएगा। और अगर इसमें एडिशनल नंबर जुड़ते हैं तो ये हमारे लिए एक वरदान की तरह साबित होगा, ये ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय गाइस, थैंक यू।